क्यों मिलता है कर्मों का फल, अच्छे और बुरे कर्म का परिणाम। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के सब कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाते हैं। क्या भगवान सच में न्याय करते हैं या फिर ये दुनिया बस एक भ्रम है? क्यों अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है और बुरे लोग ऐश की जिंदगी जीते हैं? अगर ये सवाल आपके मन में कभी आया है तो आज का ये वीडियो आपके जीवन की सोच बदल देगा, क्योंकि आज हम जानेंगे क्यों मिलता है कर्मों का फल। दोस्तों, ये संसार सिर्फ घटनाओं का खेल नहीं है, यह एक गहरा नियम है, एक अदृश्य न्याय प्रणाली है जिसे हम कहते हैं कर्म का सिद्धांत। हर खुशी, हर दुख, हर सफलता, हर असफलता हमारे अपने कर्मों का परिणाम होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ऐसा है तो फिर न्याय दिखाई क्यों नहीं देता? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। 1. कर्म क्या है? कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। आप जो सोचते हैं वो भी कर्म है, आप जो बोलते हैं वो भी कर्म है, और आप जो करते हैं वो तो कर्म है ही। इसका मतलब आपका हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया आपकी किस्मत बना रही है। 2. कर्म का नियम कैसे काम करता है? इस दुनिया में एक नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, अगर आप नफरत फैलाएंगे तो नफरत लौट कर आएगी। लेकिन ये सब तुरंत नहीं होता। रुकिए, अगर आपको लगता है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो आगे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। 3. कर्मों के 3 प्रकार। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान। संचित कर्म, ये आपके पिछले जन्मों के जमा कर्म हैं, जो अभी तक फल नहीं दे पाए। प्रारब्ध कर्म, ये वही कर्म हैं जो इस जन्म में आपको फल दे रहे हैं। आपकी वर्तमान स्थिति, आपका परिवार, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी समस्याएं, सब प्रारब्ध का हिस्सा हैं। क्रियमान कर्म, ये वो कर्म हैं जो आप अभी कर रहे हैं और यही आपका भविष्य बनाएंगे। 4. अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अब सबसे बड़ा सवाल, अच्छा इंसान दुख क्यों झेलता है? क्योंकि वह अपने पुराने कर्मों का फल भोग रहा होता है, और बुरे लोग जो खुश दिखते हैं वो अपने पुराने अच्छे कर्मों का फल भोग रहे होते हैं। लेकिन याद रखिए, जब उनके बुरे कर्मों का समय आएगा तो कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। सोचिए, अगर हर कर्म का फल तुरंत मिलने लगे तो क्या कोई गलत काम करेगा? नहीं। इसलिए प्रकृति ने समय का अंतर रखा है ताकि इंसान की असली परीक्षा हो सके। 5. कर्म का फल कब मिलता है? कभी तुरंत, कभी कुछ समय बाद, और कभी अगले जन्म में, लेकिन मिलता जरूर है। ये प्रकृति का अटल नियम है, आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन कर्म का हिसाब कभी नहीं रुकता। 6. भगवान क्यों नहीं रोकते बुरा? बहुत लोग पूछते हैं, अगर भगवान है तो बुरा होने क्यों देते हैं? सच्चाई यह है, भगवान सिर्फ नियम बनाते हैं, उन्हें तोड़ते नहीं। अगर कोई गलत कर्म करता है तो उसे उसका फल भोगने देना ही न्याय है। 7. कर्म और भाग्य का संबंध। लोग कहते हैं सब भाग्य में लिखा है, लेकिन सच क्या है? भाग्य आपके पिछले कर्म, वर्तमान, आपके आज के कर्म, मतलब आप अपने भविष्य के निर्माता खुद हैं। इस दुनिया में ना कोई आपको दुख देता है, ना कोई आपको सुख देता है। हर इंसान सिर्फ अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए अगर आप किसी को दोष देते हैं तो आप सच से दूर जा रहे हैं। 8. कर्म बदलने का तरीका। अगर जीवन बदलना है तो कर्म बदलना होगा। सोच बदलो, बोल बदलो, व्यवहार बदलो, धीरे धीरे आपका भाग्य भी बदल जाएगा।
अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप आज क्या कर रहे हैं जो आपका कल बनाएगा। हर छोटा कर्म आपकी किस्मत लिख रहा है। आपका हर निर्णय आपकी जिंदगी की दिशा तय कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कर्म का रहस्य को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा जीवन बदलने वाला सच्चा ज्ञान। फिर मिलेंगे अगली बार एक और गहरे रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।